Good evening everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Agra University latest update. जी हाँ गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आपकी इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस या काफ़ी सारे क्वेरीज जो हैं वो आप सभी की खत्म होने वाली हैं। आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एलएलबी के परिणाम के बारे में, क्योंकि सभी को मालूम है कि एलएलबी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो आप लोग जाके अपना रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी वीडियो में जो अगर आप आगे बने रहेंगे तो बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं, बीएड का री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म जो हैं वो आपके कब से फिल होंगे, क्योंकि सभी को मालूम है कि बीएड का रिजल्ट जो है वो बढ़िया नहीं आया हुआ है। ठीक है, और आप लोग अपने नंबर जो हैं वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को मैं बात करने वाला हूँ। और आज की खास अपडेट क्या रहने वाली है आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ आज मैं आप सभी के लिए टीचर बैच के बारे में बताने वाला हूँ कि हमने टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर में क्या अपडेट है उसके बाद में फिर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। इसी के साथ अभी तक आप लोगों ने जो अगर व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। पेपर अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप सभी के सामने न्यूज़पेपर की न्यूज़ जो है वो आप सभी के सामने है। तो इसमें क्या है इसको मैं बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कह सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के तहत होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के फॉर्म भरने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया उसको थोड़ा जान लेते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की व्यवस्था में बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव किया हुआ है, यानी कि जो परीक्षा फॉर्म भर रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ सभी को मालूम है कि आगरा यूनिवर्सिटी का पैटर्न, यह कह सकता हूँ, कभी एमसीक्यू चल रहा है, कभी डिस्क्रिप्टिव चल रहा है, तो उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। और कॉलेज को पहले ही अपलोड करने होंगे आंतरिक परीक्षा के अंक, यानी कि जो इंटरनल मार्क्स है वो पहले चेक अपडेट करने होंगे कॉलेज वालों को। एनईपी के तहत जनवरी में प्रस्तावित हैं विषम सेमेस्टर की परीक्षा। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी जिन ग्रेजुएशन पे खासकर लागू कर दी गई है, तो उनकी सेमेस्टर यानी कि 6 महीने एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो जनवरी में शेड्यूल्ड हो रखे हैं। तो चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, परीक्षा फॉर्म भरने से पहले कॉलेज को प्रत्येक विषय में आंतरिक परीक्षा के अंकों को अपलोड करना होगा, बिना इसके परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे। ठीक है, विषम सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी 2024 में प्रस्तावित है। गत परीक्षाओं के अनुभव को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम उठाया है कि परीक्षा परिणाम जल्द देने और सत्र को पटरी पर लाने के लिए सेमेस्टर परीक्षा को ओएमआर सीट पर कराया जाएगा। यानी कि अब जो भी आपके सेमेस्टर परीक्षा होने वाली है वो सभी की सभी आपकी एमसीक्यू बेस होने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू। ठीक है, अपने आप में काफ़ी टफेस्ट एग्जाम माना जाता है एमसीक्यू, बट यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ को एमसीक्यू बेस इस वजह से करा रही ताकि इसमें जो है वो टीचर का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कॉपी चेक करने में और रिजल्ट डिक्लेयर करने में फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा सारी कॉपीज चेक होती हैं। वही बात करी गई है। लंबे समय तक लटका रहा, वजह कॉलेज की आंतरिक परीक्षा के अंक समय से पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए। गत स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए परिणाम में भी यही हुआ। बीएड काउंसलिंग, अब खासकर जो बीएड काउंसलिंग के जो स्टूडेंट है जो उनका एडमिशन अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, कहीं ना कहीं पेंडिंग में चल रहा है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बीएड काउंसलिंग के दबाव में विश्वविद्यालय प्रशासन को अधूरा परिणाम जारी करना पड़ा। उन्होंने कॉलेज के परिणाम दिए जिनके आंतरिक परीक्षा व प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक अपलोड थे। यानी कि बहुत से बीएड के एग्ज़ाम जो हैं वो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर कर दिएगा, बट किसी का रिज़ल्ट फेल का आया है, किसी के में इंटरनल मार्क्स नहीं है, किसी के में कुछ इशू आ रहा है, किसी का ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सारी की सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी। विश्वविद्यालय की परीक्षा एजेंसी के मॉडल अधिकारी प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार सॉफ्टवेयर में अलग तरह की व्यवस्था की गई है। विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं का फॉर्म भरते समय आंतरिक परीक्षा के अंक अपलोड करने होंगे, तभी फॉर्म भरे जा सकेंगे। इस तरह की परीक्षा फॉर्म भरे जाने के साथ आंतरिक परीक्षा के अंक भी आ जाएंगे। परीक्षा
जारी करने में देरी नहीं होगी। यानी कि अब जो परीक्षा जनवरी में बताया जा रहा है तो वो जनवरी में ही डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई अपडेट। अब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं। बताया है dbru.ac.in आपको सर्च करनी है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रही तब तक एक बार वीडियो को सभी कैंडिडेट लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपलोड टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में जो रिजल्ट का ऑप्शन आता है, आप सभी को मालूम है कि आपका रिजल्ट जो है वो ये है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपका ऑप्शन आता है करंट और ओल्ड का। तो यहाँ पे आपको करंट का ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, यानी करंट रिजल्ट। रिसेंट में जितने भी रिजल्ट्स आपके आते हैं सारे के सारे रिजल्ट आपको यहीं पे शो हो जाते हैं। लास्ट जो अभी हाल फिलहाल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आपका LLB पार्ट ए का। ठीक है, तो जाके चीज़ों को देख सकते हैं LLB के कैंडिडेट्स, और आपकी कितने के परसेंटेज बन रही है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है। देन आपका जो टाइप था यानी कि LLB जो है वो आपका रेगुलर ही होता है, बाकी एक्स स्टूडेंट है यानी कि बैक लगी थी तो वो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम। कई बार यहाँ पे क्या होता है कि आपका सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ भर के सबमिट कर देते हैं या सिर्फ फादर नेम भर के सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उसका सबमिट करिएगा तो रिजल्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो ये तो रही आपकी रिजल्ट की बात। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं न्यूज़पेपर कुछ और भी आज कह रहा है, उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी बट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वीडियो के एंड में जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो अंकों के फेर में फंसे 243 कॉलेज के हजारों छात्र, और ये आज का ही आपका है जिसमें बात करी गई। यानी कि 243 कॉलेज में क्या हुआ है, जो कि खासकर आगरा यूनिवर्सिटी के जो बीएड के छात्र हैं उनके साथ और बीए के छात्र जो हैं उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हुआ है कि उनका रिजल्ट गलत अपलोड किया गया है, फेल का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया। जब बात करेंगे तो थोड़ा सा और अपडेट करके अपलोड कर दिया गया, बट उतना मार्क्स नहीं मिल रहा है बच्चों को जितना मार्क्स बच्चों ने सोचा था कि हो सकता है। तो जो अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा, तो आप सभी लोग यूनिवर्सिटी को संपर्क करें। वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश सर हैं, उनसे सीधे डायरेक्ट बात करें और अपनी कॉपी को रीचेकिंग के लिए ओपन करें। जो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम है तो ज़रूर करवाइए, क्योंकि हेर फेर बहुत ज़्यादा हो रही है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के हजारों छात्र को अभी भी पूरा परिणाम नहीं मिल पाया है। कॉलेज की लापरवाही के कारण से नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों के प्रथम सेमेस्टर और परिणाम की पूरी नहीं हो पाया है। इंटरनल मार्क्स अपलोड ना होने के कारण से अब तीसरे सेमेस्टर के फॉर्म भरने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे, आगे देखते हैं चीज़ों को। भरने का रास्ता बंद हो चुका है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय के 243 संबंध महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लॉगिन नहीं खोले, यानी कि अभी तक तो नहीं खोला है। आगे का देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ कुछ चीज़ें और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात करी गई है कि बता दें कि विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातक के 6 कोर्सों की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत हो रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के आधार पर परीक्षा सेमेस्टर में हो रही है। हर सेमेस्टर में कॉलेज को इंटरनल एग्जाम के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं, लेकिन पिछले साल प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई करने वाले छात्र के पूरे अभी अंक तक अपलोड नहीं हुए हैं। इसका बड़ा असर अब देखने को मिला है। इसी के साथ कुछ चीज़ें और हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने को दिया ज्ञापन। विश्वविद्यालय में छात्रों के परिणाम जारी करने की मांग का प्रदर्शन किया। छात्रों ने बीए एजुकेशन के 3rd ईयर का परिणाम जारी करने की मांग की है। छात्रों का कहना था कि रिजल्ट अब तक नहीं आया है, पूरा साल गुजर रहा है, अन्य विषय के परिणाम विश्वविद्यालय जारी कर चुका है। परिणाम न मिलने से स्नातक में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। अगर जल्द रिजल्ट घोषित हुआ तो छात्रों की साल बर्बाद हो जाए, जल्द रिजल्ट नहीं हुआ तो छात्रों का साल जो है वो बेकार हो जाएगा। सौरभ चौधरी ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग की। आगे देख लेते हैं चीज़ों को। ये देखिए, अभी तक छात्रों को अधूरा परिणाम मिला है। अब ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की राह मुश्किल हो गई है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने ऐसे कॉलेज की सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लॉगिन ना खोलने का फैसला लिया है। अब कॉलेज को पहले प्रथम सेमेस्टर के इंटरनल परीक्षा के अंक अपलोड करने होंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए लॉगिन खोले जाएंगे। नोडल अधिकारी प्रोफेसर मनु प्रताप के अनुसार प्रथम सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स न होने के कारण कॉलेज के लॉगिन नहीं खोले गए,
यानी कि इंटरनल मार्क्स जो है वो नहीं है, इस वजह से नहीं खोला गया। आगे देखते हैं चीज़ों को। पहले अंक अपलोड होंगे तब भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म, यानी कि इंटरनल मार्क्स पहले अपलोड होंगे उसके बाद में परीक्षा फॉर्म भरेंगे। प्रोफेसर मनु प्रताप के अनुसार कॉलेज की ओर से इंटरनल परीक्षा के अंक अपलोड ना करने के कारण से समस्या आ रही है, इससे दूसरे के करने के लिए व्यवस्था बदली गई है। नई व्यवस्था के तहत पहले इंटरनल अंक अपलोड होने के बाद ही कॉलेज को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, और कॉलेज को फॉर्म भरने से पहले पूरा डाटा करना होगा, यानी कि पूरा डाटा बच्चे का जमा करना होगा तभी मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अपडेट थी। वेट कर रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेड बैच के लिए, तो यहाँ पे आप सभी के लिए पेड बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो जिसको इंटरेस्टेड है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, टीचर बैच। ठीक है, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के, दोनों का ही बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है आपको इस बैच में, तो बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाते हैं, आपके PDF नोट्स मिल जाते हैं, आपकी लाइव क्लास मिल जाती है, VOD क्लास मिल जाती है, वीडियो ऑन डिमांड, और साथ ही साथ आपका टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। टेस्ट भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, और यही टेस्ट होता है जिस टेस्ट से काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूव मिल जाती है, कह सकते हैं। ये वो टेस्ट आखिरी में आपका लिया आता है जहाँ से क्वेश्चन आपके एज इट इज़ फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के हों। बाकी मैं आपको इसकी चीज़ के बारे में और भी थोड़ा सा बता देता हूँ। और अभी आप लोग इसमें एनरोलमेंट करते हैं, और अभी आप लोग जो इसमें एनरोलमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 50% ऑफ देखने को मिलने वाला है। और आपकी क्लासेस जो हैं वो 2 Jan से स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं, स्टार्टिंग के 100 कैंडिडेट्स को यहाँ पे 50% ऑफ देखने को मिलेगा। तो जो जल्दी आएगा उसको ऑफ मिल जाएगा, अदरवाइज़ लास्ट में आपको पूरा पे करना पड़ेगा। अभी आप जो इसमें एनरोलमेंट करवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपीज़ में आपकी फ़ीस रखी गई, जिसमें पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराएगा। इसमें सारी चीज़ें यानी कि XYZ कोई भी कंटेंट आपको कहीं से नहीं ले रहा, सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं से अवेलेबल करवाया जाएगा, बीएड के फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स हों चाहे सेकेंड ईयर कैंडिडेट्स हों। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी रखी हैं, खासकर जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट वाले कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी कुछ चीज़ों को सुन लें। इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के हों, जो अगर आपका री एग्ज़ाम या फिर आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करना है तो भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इस बैच की जो फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ रखी गई है, जो कि री एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो री एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट्स को ये ऑफ़र मिल रहा है, जिसमें आपको 999 रुपीज़ में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे री एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो। और जो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं जो अगर री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो यहाँ से मैं इतना कन्फर्म आप सभी के लिए कह रहा हूँ कि कितना भी कम होगा कि एटलीस्ट 80% तक आप आराम से गेन करेंगे, जो भी आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपका री एग्ज़ाम आपको देना है या फिर आप इम्प्रूवमेंट अपना देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ से इतना सारी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करने के बाद में एक ऐसा टेस्ट आपको दिया था, जो अगर आप फाइनली वो टेस्ट करके जाते हैं तो एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फंसते हैं। और आप लोग चाहें तो बाकायदा जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस करवाए थे वही क्वेश्चन एज इट इज़ फंसे हुए हैं, जाके सारी चीज़ें आराम से खुद से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है, जिन्हें नीड है इस चीज़ की, तो वो जितना जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करवाएंगे। ठीक है, एनरोलमेंट कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, देन यहाँ से कॉन्टैक्ट टीम या फिर टेक्निकल टीम जो है वो आपको संपर्क कर लेगी। क्योंकि यहाँ पे आप सभी के काफ़ी मैसेज कॉल आते हैं, तो जिन्हें एक्चुअली में बैच परचेज़ करना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ से टीम आपको कॉन्टैक्ट करके सारी की सारी चीज़ें आपको बता देगी किस तरीके से सारी चीज़ें होनी है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी जो बीएड सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स हैं, खासकर फर्स्ट ईयर का इम्प्रूवमेंट देने के बाद में जो सेकेंड ईयर में आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं, तो अभी आप परचेज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये आपका पूरा फुल कोर्स है, ठीक है, जो कि 2024 से 25 बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, जिसकी कॉस्ट काफ़ी नॉर्मली रखी गई है, हर बंदा इसको आराम से परचेज़ कर सकता है। और एनरोलमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 31 दिसंबर 2023 तक ही चलेगा, उसके अंदर
एडमिशन जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जिन कैंडिडेट्स को नीड है वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड